हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस कक्षा 10th का 80 ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप मैट्रिक बोर्ड टॉपर करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को कंप्लीट याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पढ़कर स्टूडेंट मैट्रिक में टॉप करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। देश में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कुनेन किस रोग की दवा है? तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैंसर की। यानी कुनेन किस रोग की दवा है? तो कैंसर की। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चारक का संबंध किस देश से था? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा भारत। यानी चारक का संबंध किस देश से था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा भारत देश से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? यानी प्लाईवुड का जो निर्माण है वो सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम किस देश ने शुरू किया? तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मनी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जो है वनों यानी जंगलों को 3 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? यानी मैंग्रोव जो वन है हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है यानी फैला हुआ है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7, साल किस वन का वृक्ष है? साल जो है ये किस वन का वृक्ष है? 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पतझड़ वन का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस क्रांति के बाद वनों की बड़े पैमाने पर कमी हुई है? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद जो है वनों की बड़े पैमाने पर कमी हुई है यानी घट गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यानी बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है पार्क वो कहाँ किस राज्य में है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश राज्य में जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यानी उस राज्य में है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पर्वतीय पेड़ों की लकड़ियाँ कैसी होती है? यानी पहाड़ों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लकड़ियाँ कैसी होती है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा मुलायम होती है। पर्वतीय पेड़ों की लकड़ियाँ कैसी होती है? तो बहुत मुलायम होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत में। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत देश में यानी हमारे ही देश में पाए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत इंडियन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? जस्ट अभी पढ़े। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वन विस्तार की दृष्टि से विश्व का सर्वप्रथम देश कौन सा है? वन विस्तार की दृष्टि से जो है विश्व का प्रथम देश कौन सा है यानी फर्स्ट रैंक में कौन सा देश है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बक्सर। सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है? तो बक्सर जिला में जो है सबसे कम बारिश होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल को। समुदाय की संपदा जो है जल को कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16,
भूमिगत टंकी टाँका किस राज्य में मिलता है, यानी भूमिगत टंकी टाँका जो है किस राज्य से मिलता है, इसका मतलब होता है जुड़ता है, प्लस होता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, यानी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान में। राजस्थान में जो है इंदिरा गांधी नहर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, गंगा नदी के किस प्राणी को संरक्षित घोषित किया गया है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉल्फिन को। गंगा नदी के किस प्राणी को, तो डॉल्फिन प्राणी को संरक्षित घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिज। पंजाब जो है खनिज के मामले में गरीब है, बाकी कृषि, जल, मानव इनसे जो है वो बहुत ही आगे है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि वो अमीर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, पेड़ पौधे जीव जंतु किस प्रकार के संसाधन है, तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक, यानी जिसमें जान होते हैं, सजीव होते हैं, वो जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु जैसे हम लोग हैं, ये जैविक संसाधन होते हैं। और वैसे संसाधन जिसमें जीव यानी जीव जंतु हम लोग नहीं आते हैं, वो जो हो जाते हैं क्या, यानी निर्जीव होते हैं, वो अजैविक संसाधन होते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, और 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञात। बाकी संभाव्य, उचित, व्यक्तिगत ये जो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग है, लेकिन ज्ञात जो है नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयोगिता, यानी संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व जो है किस पर निर्भर करता है, तो उसके उपयोगिता पर, यानी यूज पर, यानी कैसे उसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, संसाधन किसके प्रदत्त उपहार हैं, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकृति। संसाधन किसके प्रदत्त उपहार हैं, तो प्रकृति के द्वारा, यानी गॉड गिफ्टेड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, मानव भी एक प्रकार का है, यानी मानव हम लोग जो है एक प्रकार का क्या है, तकनीक है, पर्यावरण है, संसाधन है, या फिर प्रसारण है, तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, कांवर झील कहाँ स्थित है, तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय जिले में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, यानी बिहार राज्य में कितने परसेंट भूमि पर जो है खेती की जाती है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 60%। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80%, यानी राज्य की जो है 80% लोग, 80% लोग जो है कृषि कार्य यानी एग्रीकल्चरल में लगे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 38। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिले हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग जो है मुख्य रूप से किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फर जो जिला है मुजफ्फरपुर, इसमें जो है गन्ना का उत्पादन नहीं होता। बाकी दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, रोहतास ये 3 जगह पर जो है गन्ने का उत्पादक होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, ऑप्शन है बेतिया, वाल्मीकि नगर,
मोतिहारी, छपरा। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1954 में। कोसी नदी परियोजना का आरंभ यानी शुरुआत जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 1954 में। आगे बढ़ेंगे और 33 नंबर क्वेश्चन है, पाराइट खनिज है। ऑप्शन है धात्विक, अधात्विक, परमाणु या फिर ईंधन। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धात्विक, आधात्विक। यानी पाराइट खनिज क्या है, आधात्विक होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगीर में। यानी रज्जु मार्ग राजगीर में है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना में। बिहार में सबसे बड़ा नगर यानी सिटी कौन सा है बड़ा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। आगे बढ़ेंगे, और बिहार जो है न, पटना जो है बिहार की राजधानी है, सबको याद होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1860 से बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ हुआ था। कितना से, तो 1860 से। तो सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्तीपुर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है, तो समस्तीपुर जिले में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, खाद कारखाना कहाँ स्थित है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरौनी में जो है खाद कारखाना स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, किस नगर में कालीन तैयार होता है। ऑप्शन है ओबरा, दाऊद नगर, बिहार शरीफ या फिर गया। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाऊद नगर में कालीन तैयार होता है, यानी चटाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बक्सर में। यानी बक्सर जिला में सबसे कम वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे 44 नंबर प्रश्न है, सीमेंट कारखाना कहाँ है। यानी सीमेंट का जो कारखाना, यूँ समझ लीजिए कि फैक्ट्री कहाँ है। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, डालमिया नगर में जो है सीमेंट का कारखाना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में ग्रामीण आबादी है, यानी बिहार में कितने % ग्रामीण आबादी है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 89.5%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, ढाका नहर किस नदी पर बना है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बकिया में। यानी लाल बकिया में जो है ढाका नगर बना है। ढाका नहर, नगर नहीं, ढाका नहर नदी पर बना है, कहाँ, लाल बकिया में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बिहार में कहाँ स्थित है। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फतुहा में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी, नलकूप। यानी नलकूप के द्वारा जो है बिहार में सिंचाई का अर्थ होता है जल पटवान, यानी खेतों में पानी पटाना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंचाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49,
16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2014 में। आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा राजस्थान राज्य से सूचना अधिकार का आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किसे लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का रीढ़ कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पी तरंग, यानी भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो पहली तरंग है उसे पी तरंग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकेंद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? तो आर्थिक आधारभूत का संरचना नहीं है, बाकी शिक्षा, संचार और वित्तीय तीनों है, लेकिन बी हमारा नहीं है ऊर्जा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक हैं? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। मानव पूंजी के टोटल 5 प्रमुख घटक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉल सेवा क्या है? गैर सरकारी है। बाकी सैन्य सेवा, वित्तीय सेवा, रेल सेवा ये क्या है? सरकारी सेवा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉल, ये क्या है? गैर सरकारी सेवा है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत देश में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, यानी कब किया गया था? तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2002 से 2007 के बीच, यानी 2002 से जो है 2007, यानी 07 को क्या कहेंगे? 2007 ही कहेंगे। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा, डेश लगा रहे तो उसका मतलब वही होता है। तो 2002 से 7 यानी के बीच में जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आतंकवाद क्या है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये जो है तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो जस्ट देख लीजिए, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी ये क्या है? ये तीनों है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांका जिला में। मंदार हिल कहाँ है? तो बांका जिला में स्थित है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? बी टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, भागलपुर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पटना नगर में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोयला। प्राकृतिक गैस जो है कोयला के साथ पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68,
ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौर ऊर्जा। इसे हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौर ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तारापुर में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो है जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, और रूस के राजा को क्या नाम से बुलाते हैं? जार, यानी रूस के जार को मतलब रूस के राजा को जार नाम से बुलाया जाता है। और रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, सूचना का अधिकार कानून कब बना? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2005 में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में जो है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 74 नंबर क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंबोडिया में जो है अंकोरवाट का मंदिर स्थित है, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा पुर्तगाली। हिंद चीन पहुँचने वाले जो फर्स्ट यानी प्रथम व्यापारी थे, फर्स्ट बिजनेसमैन, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली थे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अनवीकरणीय। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा महानगर में। आगे बढ़ेंगे। और 80 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। और फ्रेंड्स, आपको इस 80 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी जो है मैट्रिक की तैयारी काफ़ी बेहतर हो और मजबूत हो, जिससे आप जो है आसानी से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।